बुरी स्मृतियां भुला ही देनी चाहिए। दो भाई थे, हमेशा बड़े ही स्नेह और सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो छोटे भाई और उसके परिवार के लिए भी अवश्य ही लाते थे। छोटा भाई भी हमेशा उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ ही गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा लेते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े भाई अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वो बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा और बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई नापसीजा, उसने चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वो इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। और इधर विवाह के भी दिन बहुत ही थोड़े रह गए थे। सारे संबंधी आने लगे थे। किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की और गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, क्यों, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। अब सत्संग समाप्त होने पर वो संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार जो प्रवचन दिया था उसमें कुछ बताया था। बड़ा भाई मौन रहा। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता कौन सा विषय था। संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। पर प्रयत्न करने पर उसे ये विषय याद ना आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद ना रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या रहा? अंततः कल से यहाँ मत आया करो। अब बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सर नवाते हुए कहा कि मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ और आज मैंने अपना गंतव्य भी पा लिया है।